28 को एक डायरेक्टिव आया था कि उनकी तनख्वाह रोक दी जाए, लेकिन उसके बाद डायरेक्टर और मुख्तलिफ जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने ऑरली डायरेक्शंस दे दी है प्रिंसिपल्स को, इनको निकाल दिया गया, कुछ लोगों को रख दिया गया, तो यूनिफॉर्मिटी ऑन द ग्राउंड लेवल है ही नहीं। नाम इम्तियाज़ अली है और मैं नवाकदर कॉलेज में एज इंस्ट्रक्टर काम कर रहा हूँ, और हम यहाँ पर इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हम किस बैनर के तहत आप यहाँ पे आए हो? जम्मू एंड कश्मीर लोकल फंड एम्प्लॉइज़ 2015 के तहत हम यहाँ पर आए हैं, और हमारे पास तकरीबन 181 पीपल हैं जो कि इस वक्त ये मुसीबत झेल रहे हैं। हमें अप्रैल 28 को एक डायरेक्टिव आया था कि उनकी तनख्वाह रोक दी जाए, लेकिन उसके बाद डायरेक्टर और मुख्तलिफ जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने ऑरली डायरेक्शंस दे दी है प्रिंसिपल्स को, इनको निकाल दिया गया, कुछ लोगों को रख दिया गया, तो यूनिफॉर्मिटी ऑन द ग्राउंड लेवल है ही नहीं। तो उसके बाद हम प्रोटेस्ट करते गए, तो नोडल प्रिंसिपल साहब ने हमें कहा कि मुझे इंस्ट्रक्शंस आई है कि आप कॉलेजेस ज्वाइन कर लीजिए फिर से, जबकि हम ऑलरेडी, हमें तो निकाला नहीं गया है जो रिटन ऑर्डर है उसके हिसाब से। लेकिन जब हम कॉलेजेस में, रेस्पेक्टिव कॉलेजेस में गए, तो वहाँ पर हमें प्रिंसिपल्स ने कहा कि ये लिख के होना चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आप प्लीज़ इसको लिखित में दे दीजिए, जो आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं प्रिंसिपल्स को वो लिखित में दे दीजिए, ताकि हम रूटीन में काम कर लें और हमारा तनख्वाह भी जो है इजरा किया जाए। वो तनख्वाह आपका जो वो कब से बंद है? ये अप्रैल मई से इसी साल? हाँ बिल्कुल, इसी साल से। तो अब आपकी क्या डिमांड्स हैं? हमारी डिमांड ये है कि जो भी डायरेक्टिव्स है वो उनको रिवोक किया जाए, और जो इस वक्त ऑरल डायरेक्टिव्स आपने दिए हैं वो इन रिटन होना चाहिए, ताकि हम नॉर्मली काम कर लें। कि जब हम वहाँ नोडल प्रिंसिपल के पास जाते हैं तो वो डायरेक्टर के पास हमें ले जाते हैं, वहाँ से फिर वहाँ पर भेज दिया जाता है, तो ये सिर्फ टकोसलापन है और कुछ नहीं है इनका। तो नोडल प्रिंसिपल साहब जो है इस वक्त पूरी ज़िम्मेदारी के साथ ये कह गया है कि आप कॉलेजेस ज्वाइन कर लीजिए। उन्होंने प्रिंसिपल्स को फ़ोन भी किया है, लेकिन हम चाहते हैं कि लिखित में हो, तभी हम कॉलेजेस में ज्वाइन करें। जी, तो उन्होंने अपना नाम बताओ और आप कहाँ से? मैं तबस्सुम नवाकदर डिग्री कॉलेज से हूँ। तो क्या प्रॉब्लम है, क्यों आप यहाँ पर? प्रॉब्लम हमें निकाला था, इन्होंने ऑर्डर निकाला 2015 जो आफ्टर में आए हैं, तो उनके वेजेस बंद किया जाए। हमारे वेजेस तो बंद उन्होंने किए थे, लेकिन अब मसला हल हो गया था। इन्होंने बोला था, हमें इन पर प्रिंसिपल साहब को बोला था इनको काम पे लगवाए वापस, रोहित सर ने उनको बोला था और नोडल प्रिंसिपल मैम ने बोला था, लेकिन वो हमें लिख कर नहीं देते हैं। प्रिंसिपल साहब हमें बोलते हैं जैसे इन्होंने ऑर्डर निकाला था वेजेस बंद कीजिए बंदूक का, वैसे कि हमने लिख कर देते हैं इनको वापस काम पे लगवाए। आप कहाँ पे काम कर रहे हैं? जो डिफरेंट कॉलेज से हैं, श्रीनगर में ही, आउटसाइड भी? आउटसाइड भी है, हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर कश्मीर के हैं यहाँ पर। अच्छा। तो अब आपकी क्या डिमांड है? हमारी डिमांड ये है, जो हमारी जो ये प्रॉब्लम है, उन्होंने जो ऑर्डर निकाला था वैसे ही हमें ऑर्डर लिख कर दीजिए। हमें जो नोडल प्रिंसिपल मैम बोलती हैं आप रूटीन काम की जैसे आप काम करते थे वैसे ही काम की, लेकिन हमें लिख कर वो नहीं देते हैं, वो वर्बली हमें बोलते हैं प्रिंसिपल साहब। हम यही चाहते हैं हमें लिख कर दीजिए। गवर्नर साहब से और रोहित सर से और नोडल प्रिंसिपल मैम से ये रिक्वेस्ट है, हमें अटेंडेंस दीजिए जैसे हम काम करते थे तो अपने अपने कॉलेजेस में, और हमारी रूटीन जो हमारी वेजेस है वो भी हमें रिलीज़ कीजिए और हमें लिख कर दीजिए। वो हमें वर्बली बोलते हैं, लेकिन वर्बली से कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं ना लेगा ऐसे जब तक लिख कर नहीं देंगे। शुक्रिया।